आज की वीडियो में आपके साथ फ्रिज की क्विक क्लीनिंग की कुछ ट्रिक और टिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम फ्रिज को साफ़ कर सकें। तो फ्रिज जो होता है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, चीज़ें एक के ऊपर एक भर जाती हैं। जैसे कि मेरे फ्रिज के साथ हुआ, तो मैंने इसको किस तरह से 30 मिनट्स के अंदर साफ़ किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर टाइम नहीं होता है और चीज़ें जो होती हैं बस वो एक के ऊपर एक डम हो रही होती हैं। तो ये मेरे फ्रिज के हालात थे। सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, जो भी चीज़ जिसके हाथ आ रही थी वो अंदर इसी तरह से रख दिए थे। बिल्कुल हैपहैज़र्ड था और बेइंतहा मैसी मेरा फ्रिज हो रहा था। तो मैंने एक ट्रिक मैं जो हमेशा करती हूँ, और मतलब इतने बड़े फ्रिज को एट अ टाइम साफ़ करना ठीक ठाक टाइम टेकिंग होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो पूरी वीक की आके इसी तरह से ढेर हो जाती हैं, मैं उन सब चीज़ों को बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे इस वक्त मेरा फ्रिज जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा हुआ है, मतलब चीज़ें इधर उधर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बाहर निकाल के रख लूँगी और इनको प्रॉपरली जो है अरेंज कर लूँगी। ये मैंने अपनी एक जो है वो जो बॉक्स है वो मैंने बाहर निकाल लिया है, बाकी दो जो है मैंने उसी में छोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जितने फ्रूट्स थे जैसे कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था फ्रिज में, लेकिन टाइम नहीं था तो उस वक्त मैंने इसको वैसे ही रख दिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी डंडियों से अलग करके, और इसे जो है मैं किसी बकेट में या किसी भी बॉक्स में भर के रख लूँगी। अच्छा, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको वॉश करूँ, तो अभी बस मैं जितनी भी फ्रूट्स होंगे वो मैं इनको एज़ इट इज़ इसी तरह से उठा के किसी भी बॉक्स में फिल करके रख लूँगी, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। और ये इसका ठीक ठाक ट्रैश था जो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, जो काफ़ी फ्रिज में जगह ले रहा था। अच्छा, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फ्रूट है वो पीच, ये भी मैं धोए बगैर ही, अभी मेरे पास बस इतना टाइम है क्योंकि मुझे अपना जो फ्रिज है वो विदिन 30 मिनट्स है, मुझे अपना जो है बिल्कुल विदाउट क्लटर करना है, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ मैस करना है, जो मैस मेरी फ्रिज में हुआ है। तो ये भी मैंने इसमें डाल लिया, क्योंकि बॉक्सेस में डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारा का सारा जो होता है वो मैस ख़त्म हो जाता है, सब जो होता है एक तरफ जो होता है प्रॉपरली जो होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरे मैंने जो मेरा बॉक्स था उसके अंदर मैंने ये जो है खुबानियाँ डाल ली हैं, और इसी तरह से मैं तीसरे बॉक्स में भी जो तीसरा मेरा फ्रूट है ये भी मैं डाल लूँगी। तो ये भी इसमें हो गया है। अच्छा, एक छोटी सी टिप, अगर आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल अगर धो के रख रहे हैं तो उसको ड्राई ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अगर ड्राई नहीं करेंगे तो उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है कि मैं इसको ड्राई भी करूँ, तो बस मैं इसको फ़िलहाल वैसे ही डब्बों में बंद करके रख लूँगी, और जब बाद में मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको ड्राई कर लूँगी। वेजिटेबल में जैसे ये मेरे पास कैबेज है, ये कैबेज तो नहीं, कॉलीफ्लावर है, ये ठीक ठाक जगह लेता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्राज होते हैं वो किसी काम के तो होते ही नहीं है। तो उसका जो मैं जितना भी रफ़ पार्ट है उसको मैं कट आउट करके बाहर निकाल दूंगी, और बाकी जो है मैं किसी डब्बे में जो है वो महफूज कर लूँगी। ये मैंने अपना वेजिटेबल बॉक्स निकाल लिया है, और अब इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर फैला दिया है। अच्छा, न्यूज़पेपर फैलाने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, तो वो सारा का सारा न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी सब्ज़ियाँ होती हैं या कोई भी फ्रूट होता है वो ख़राब नहीं होता है। ये आप ज़रूर करके देखिएगा, इससे आपको वाज़े तौर पे जो है ना फ़र्क महसूस होगा कि जो वेजिटेबल्स आपकी ख़राब हो रही होती है ना मॉइस्चर की वजह से, वो ख़राब नहीं होंगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना कॉलीफ्लावर जो है उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और अब इसके छोटे छोटे जो पीसेस होंगे यानी जो फ्लावर होंगे वो मैं जो होंगे किसी बॉक्स में रख के इसी तरह से सेव कर लूँगी। सारे फ्रूट्स हो चुके हैं बॉक्सेस में, इनको मैंने सेव कर लिया है, और अब इनकी बारी है इनको फ्रिज में प्लेस करने की। लेकिन उससे पहले मैं अपना वेजिटेबल बॉक्स जो है उसको वेजिटेबल से और जितनी भी चीज़ें मेरी रहती हैं उसमें मैं डाल दूँगी।
तो बस सबसे पहले तो मैं इसमें टमाटोज़ जो मैंने धो के रखे हुए थे वो ड्राई भी कर लिए थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा थोड़े से मेरे पास अदरक लहसुन है, क्योंकि मोस्टली अदरक लहसुन जो होते हैं वो पीस के जो होता है वो क्यूब्स में मैं रख लेती हूँ, लेकिन थोड़े से आपको वैसे ही चाहिए होते हैं कभी, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। बस ये टमाटर के बाद जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो मेरे क्यूकम्बर यानी खीरे हैं, वो भी मैंने धो के ड्राई कर लिए थे जल्दी जल्दी, तो वो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बाकी की भी सब्ज़ियाँ मैं इसी तरह से जो मेरे पास ये फ्री बॉक्सेस होते हैं आइसक्रीम के, मैं उसमें रख कर इसको फ्रिज में रख दूँगी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन, और अब बस इनको फ्रिज में रखने की बारी है। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। एक क्विक जो क्लीनिंग होगी वो मैं आपको बताऊँ, ये एक टिप है और एक छोटी सी ट्रिक भी है कि कभी भी पूरा फ्रिज लेके बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा तो कहीं नहीं जाता निकालना, और डबल डोर फ्रिज तो बहुत टाइम लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी अपना फ्रिज साफ़ करना होता है और जल्दी होती है, देर हो रही होती है, तो बस मैं यही करती हूँ, 1 बाय 1 जो होता है मैं एक एक रैक को साफ़ करती जाती हूँ, चीज़ें अपनी प्लेस करती जाती हूँ। फ्रिज में से मैं यही करूँगी। जो मेरा सबसे पहला वाला जो रैक है, मेरे पास जब टाइम होता है तब तो मैं उसको निकाल के प्रॉपर वॉश करती हूँ और उसी तरह से लगाती हूँ, लेकिन अभी चूँकि टाइम नहीं है और चीज़ें जल्दी जल्दी रखनी है, तो बस मैं ये चीज़ें ऊपर से हटाती जाऊंगी। और मेरे पास ये स्कॉच ब्राइट यानी कि जो स्पंज होता है वो मैंने उसमें लिक्विड सोप लिया हुआ है, उससे मैं इसको साफ़ करूंगी। और दूसरे हाथ पे मेरे पास जो है एक माइक्रोफाइबर है जिसको मैंने गीला करके रखा हुआ है, उसके साथ साथ मैं इसको साफ़ करती जाऊँगी और चीज़ें वापस अपनी जगह पर रखती जाऊँगी। तो यकीन करिए कि इस तरह से करने में एक तो आपका फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है एटलीस्ट आपका फ्रिज होता है वो नीट क्लीन और टाइडी हो जाता है, बजाय इसके कि आपकी चीज़ें इस तरह से पड़ी हों कि चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं और आपकी नज़र में भी ना आए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़्रिज के हालत इतने बुरे हैं कि इतना मेरे पास टाइम नहीं था लास्ट वीक कि मैं इसको साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ख़राब हुए हैं, कुछ यहाँ पर ब्रेड के पीसेस पड़े हुए हैं। तो बस अब इसी ट्रिक के ज़रिए मैं अपना फ्रिज जो है वो विद इन हाफ़ एन आवर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और ये आप करके देखिएगा, आपको यकीनन नहीं पसंद आएगा, बजाय इसके कि आप इतना टाइम लगा के फ्रिज साफ़ करें। बल्कि कभी ये होता है कि इतना टाइम का सोच के ही आप छोड़ देते हैं। तो डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपके पास डीप क्लीनिंग का टाइम तो एटलीस्ट इस तरह से जिस तरह से मैंने किया है 1 बाय 1 चीज़ें ऊपर नीचे करते जाएं तो आपका फ्रिज साफ़ हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। आई होप कि आपको ये मेरी ट्रिक और ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रिज को क्विक क्लीनिंग की। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।